संवाददाता सौरभ मिश्रा का। सौरभ, जरा जानकारी दे इस खबर पर। कल बिजली विभाग की टीम जो है सपा सांसद के निवास पर पहुंची थी और आज जानकारी मिल रही है कि एक भारी भरकम जुर्माना उन पर लगाया गया है, बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। देखिए, साफ तौर से संभल के सांसद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उन पर जो कार्रवाइयों का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। 1,91,91,00,000 का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वो बिजली चोरी का पूरे मामले में जिस तरीके से उनके द्वारा कनेक्शन बांटे गए थे और उनके पुराने मीटर में जिस तरीके से एसी, फ्रिज, तमाम वो उपकरण चलाए जा रहे थे, जिसमें वो नियमों का उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर शिकंजा कसने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा एक सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, फिलहाल वर्ग के खिलाफ लगातार कार्रवाई यहां पर बनी हुई है, क्योंकि कल उनके पिता पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जिस तरीके से बिजली कर्मियों को उन्होंने धमकाने का भी काम किया था, तो समाजवादी पार्टी से जो संभल सांसद है वो लगातार शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। उनके आरोप लगातार, उनके खिलाफ जो भी आरोप आते हैं उस पर जांच कर उनके खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयां लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि संभल के सांसद होने के बावजूद वो सांसद थे, उन्हें मालूम था कि नियमों को तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नियमों को मनवाना उनका काम था, सरकार के धन का नुकसान ना करना उनका काम था, बल्कि वही सरकार को काफी पलीता लगा रहे थे, नुकसान लगा रहे थे। जिस तरीके से कई कनेक्शन भी बटे हुए थे, कई सारे बिंदु है जिस पर बिजली विभाग ने खामियां पाई और उसके बाद उनका कनेक्शन काटने के साथ ही बिजली विभाग की तरफ से एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया। और अब ताजा अपडेट ये है कि संभल सांसद के ऊपर 1,91,91,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जी सर, जरा देखिए, सांसद का इस तरीके से बिजली चोरी करना एक गलत मैसेज तो जाता ही है, लेकिन यहाँ पर इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या जो आरोप उन पर लगे हैं, जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है, उस पर सांसद की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उन्होंने अपनी सफाई में कुछ बात कही है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से कभी कोई कार्रवाई होती है तो उसको राजनीतिक रंग देने का काम किया जाता है। अब विपक्षी दल है, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके स्थानीय नेताओं की बात करें या प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करें तो साफ तौर पे वो इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं, द्वेष भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्लियर मैसेज है, क्लियर एंड लाउड मैसेज है कि आप अगर कानून तोड़ेंगे, किसी तरीके से चोरी करेंगे, तो वह चाहे किसी भी तरीके की चोरी हो। इससे पहले आप देख सकते थे इनके मकान का बिना नक्शा पास किए जिस तरीके से निर्माण कराया जा रहा था, उसके बाद तुरंत एक नया मामला बिजली चोरी का आता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा विषय भी है। जब हमने समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछा कि क्या सांसद होने का मतलब यह है कि आप नियमों को ताक पे रख देंगे, अगर आप ही नियमों को ताक रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा, किस तरीके से जनता उसको फॉलो करेगी? क्योंकि आपके पास तो पावर है, तो आप उस पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि हम किसी तरीके से कानून व्यवस्था से खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं देते हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही हो। इससे पूर्व में हमने देखा है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अगर वो अपनी मर्यादा भूलते हैं या किसी तरीके का कोई नुकसान करते हैं, किसी तरीके के किसी गलत कार्य में लिप्त पाए जाते हैं, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो एक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जीरो टॉलरेंस में काम किया जाएगा। कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, उसको इस बात की छूट नहीं दी जाती है कि कानून को तोड़े या सरकार को नुकसान पहुंचाए। अगर वो आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होता है तो उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और अगर वो किसी तरीके की सरकारी चोरी करता है तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी भले इसे राजनीतिक रंग देने की बात कर रही हो, इसे राजनीतिक द्वेष भावना से कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन ये राजनीतिक रंग कतई नहीं है। आप नियमों को तोड़ेंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम का जो मैसेज था वो क्लियर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस मैसेज को साफ तौर से धरातल पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।